नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बयान दिया है। बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। कहा, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन को लेकर अगर छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्ताव भेजती तो हमारी सरकार पैसा बिल्कुल नहीं रोकती। राजनीतिक और आध्यात्मिक अलग अलग नहीं है। ये केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मनेंद्रगढ़ से खबर है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन को लेकर अगर छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्ताव भेजती तो हमारी सरकार पैसा बिल्कुल नहीं रोकती। राजनीति और आध्यात्मिक अलग अलग नहीं है। वहीं अगर ऐसी कोई बात होती तो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर नहीं बनता। तो राम वन गमन हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्ताव भेजती तो हमारी सरकार प्रस्ताव के आधार पर पैसा बिल्कुल नहीं रोकती। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति और आध्यात्मिक अलग अलग नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर नहीं बनता। यदि राम वन गमन को लेकर प्रस्ताव गया होता तो हमारी सरकार प्रस्ताव के आधार पर पैसा बिल्कुल नहीं रोकती, क्योंकि आज हम लोग खुद ही चाहते हैं। राजनीति और आध्यात्म या धार्मिकता कोई अलग अलग नहीं है। यदि ऐसी कोई बात होती तो ये काशी विश्वनाथ में ये कॉरिडोर नहीं बनता। अभी कल उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी एक बड़ा इनॉग्रेशन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिलाओं और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हो गए हैं। तो दूसरी और कांग्रेस के मीडिया संचार विभाग प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी का नक्सलियों से संबंध नहीं है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मीडिया संचार विभाग प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी का नक्सलियों के साथ कोई संबंध नहीं है। जांच का बिंदु था। तेलंगाना पुलिस के अनुकोंडा की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के और बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम मंडल ब्लॉक के ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री सहित 4 नक्सलियों को पुलिस वहां पे गिरफ्तार करती है। और वो महामंत्री लगातार कांग्रेस में और वहां कांग्रेस के विधायक श्री विक्रम मंडावी के साथ लगातार सक्रिय रहे हैं। कई मरतबे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में और अभी जो दिल्ली में कांग्रेस बड़ा रैली हुआ उसमें भी सक्रियता से भाग लिया था। आज वो कांग्रेसी नक्सलियों के साथ तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। नेता पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा ने एक पत्रकार वार्ता लेके यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस का एक नेता नक्सलियों के साथ मिली भगत में पकड़ाया है। तो मैं आप सबके सामने स्पष्ट कर दूं कि जिस व्यक्ति केजी सत्यम के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह कांग्रेस का पदाधिकारी है, ब्लॉक कांग्रेस का भोपालपट्टनम का महामंत्री है, वह पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और झूठा दावा है।
उधर बस्तर जिले के शासकीय हॉस्पिटल के प्रकरण में उभय पक्षों को विस्तार से सुना गया। दोनों पक्ष शासकीय एमबीबीएस डॉक्टर हैं। आवेदिका ने बताया कि जब ज्वाइनिंग की गई थी तब अनावेदक की ओर से लोगों के बीच मेरी डिग्री फर्जी है कहकर दुष्प्रचार किया और आवेदिका एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है और अपने पति के पैसों के दम पर शासकीय हॉस्पिटल में ज्वाइन की है। साथ ही साथ मेरे दस्तावेजों को अवैधानिक रूप से निकालकर उसे पत्रकारों को भी दिया गया, जिन्होंने उसे पूरा लोहंडीगुड़ा में वायरल किया और मुझे ऑफिस के चपरासी से लेकर पूरा स्टाफ शक की नजर से देखते हैं। आयोग की समझाइश दिए जाने पर अनावेदक जो मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है, उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और आवेदिका की मानहानि का सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का प्रस्ताव रखा। आज एक मामला सबसे यूनिक था जिसमें लोहांडीगुड़ा बस्तर से एक डॉक्टर ने एक आवेदन किया था कि उसके जो सीनियर डॉक्टर हैं वो उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि तुम फर्जी डॉक्टर हो, पैसे लेकर आई हो और तुम्हारी डिग्री फर्जी है, और इस तरीके से उसे ह्यूमिलिएट किया था। और पूरे प्रकरण को देखा और सुनने के बाद में ये पाया कि वास्तव में डॉक्टर ने उसकी डिग्री को लेकर के सवाल उठाए थे, जिसके कारण उस लेडी डॉक्टर को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अगली खबर का रुख करते कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम 122 करोड़ की लागत से बने 128 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, कवर्धा प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद होंगे। कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम 122 करोड़ की लागत से बने 128 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कई इंतजाम भी करेगा। हालांकि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, कवर्धा प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद होंगे। कवर्धा से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम 122 करोड़ की लागत से बने 128 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, कवर्धा प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद होंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BJ Skill. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण शाह, माई PhD रैंक is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर कवर्धा जिले के दौरे पर निकलेंगे और साथ ही साथ पहले मीडिया से चर्चा की। सीएम ने कहा कि वो बोडला विकासखंड के ग्राम पंचायत झलमला क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरान क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर और प्रभारी मंत्री TS सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो 14 तारीख से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर कवर्धा जिले के दौरे पर निकलने से पहले मीडिया से चर्चा की। सीएम ने कहा कि वो बोइला विकासखंड के ग्राम पंचायत झलमला क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरान क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर और प्रभारी मंत्री TS सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 14 तारीख से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। को मैं जा रहा हूँ, वहाँ कार्यक्रम है और हाईकमान जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो सब जाके अपना काम करते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस का पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है। नक्सली आज कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नक्सल आतंक का जन्म ही किसानों के खिलाफ हुआ था, किसान परिवार से ही आने वाले हमारे जवानों सुरक्षा बलों को जो नक्सली नृशंसता से हत्या करते हैं, अनेक ग्रामीणों को भी बर्बरता से मार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई नेता भी नक्सलियों के हाथों मारे गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारी अगर इलाज के लिए नक्सलियों को तेलंगाना ले जाते हैं तो यह चिंता का विषय है। नक्सली आज कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नक्सल आतंक का जन्म ही किसानों के खिलाफ हुआ था, किसान परिवार से ही आने वाले हमारे जवानों सुरक्षा बलों को जो नक्सली नृशंसता से हत्या करते हैं, अनेक ग्रामीणों को भी बर्बरता से मार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई नेता भी नक्सलियों के हाथों मारे गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारी अगर इलाज के लिए नक्सलियों को तेलंगाना ले जाते हैं तो यह चिंता का विषय है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस का पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुषों के नक्सलियों के साथ में पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। महेश गागड़ा जी को जो छत्तीसगढ़ के लोग, ऐसा हुआ है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के सक्रिय नक्सलियों को वहां पे गिरफ्तार करने में सफलता पाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस सिर्फ बाद में उनसे जाके पूछताछ करने तक की
अपना फर्ज निभाती है, तो ये सबसे साबित होता है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो सिस्टम है या सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस काम नहीं कर रही है, बल्कि तेलंगाना पुलिस काम कर रही है। और ये सबसे भी जाहिर होता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सीमा के अंदर चाहे वो नस्लियों का स्थापना दिवस हो, चाहे उनका सही सप्ताह हो, बड़े बड़े आयोजन जिला मुख्यालय कुछ दूरी पर होता है, वहां मीडिया के बंधु पहुंचते हैं। जब बाहर आता है तब पता चलता है कि बड़े नस्ली भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए रहते हैं। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टोटल फेलवर है और किस तरह से पुलिस की सक्रियता नहीं दिख रही है। जिला मुख्यालय तक आकर नक्सली, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे गोपनीय सैनिक हो, उनको हत्या भी करके जाते हैं। ये सब साबित करता है कि इस सरकार में और नक्सली में कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ है, इस कारण कोई कार्रवाई होता नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के लोगों से उधर सुकमा जिले में पिछले सितंबर महीने में 9 गांव वालों की लगातार मौत के मामले सामने आए थे, जिसकी खबर मिलने के बाद भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची। दीपिका ने कहा कि प्रशासन अंधविश्वास दूर करने के लिए जागरूकता शिविर लगाए और अंधविश्वास के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों की मौत नहीं हुई होती तो प्रशासन भी नहीं जागता, क्योंकि 5 महीने पहले ही यहां उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जिसकी शुरुआत सितंबर महीने में ग्रामीणों की मौत होने के बाद हुई है। जिन मच्छरदानियों को बरसात से पहले बांटे जाने थे, वो बरसात की समाप्ति आने पर बांटे जा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49।
स्ट्रीट का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। कोरबा में 2 दिवसीय पेसा एक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया। साथ ही पेसा एक्ट में दिए गए जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। उधर सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों के स्थानांतरित हुए कर्मचारियों के आंकड़े निकालकर जांच कराए, नहीं तो सर्व आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वो केवल निर्धारित है। 32% आरक्षण को लेकर के 32% आरक्षण को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय सुकमा में किया है और रैली के माध्यम से जब ऑफिस में जाकर अपना ज्ञापन और जो मांगे हैं तो क्या क्या मांगे के साथ आपने ज्ञापन? जैसे अभी 32% आरक्षण जो स्टेट लेवल पे जो आरक्षण है उसको भी खत्म कर दिया, 32 से लेकर 20 किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और अभी जो स्थानीय जो भर्ती होना है, जो स्थानीय आरक्षण है सुकमा जिला में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतलब 84% आरक्षण था, उसको भी खत्म कर दिया। उधर कोरबा में श्रमिक संगठन इंटेक के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 12 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया NTC और NTPC का सेंट्रल एडिशनल NDC मेंबर है। मैं 1979 से जो है एम्प्लॉय था, 30 साल के बाद रिजाइन किया। 1982 से NDC का मैं मेंबर हूँ और सीनियर मोस्ट मेंबर भी हूँ। अब जो 12 तारीख को कोरबा के अंदर चुनाव है, सिफट के अंदर भी चुनाव है, उसी को लेकर मैं और हमारे महासचिव संजय सिंह भैया है जो ऑल इंडिया NDC के इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष भी है, उनके साथ आया हूँ और बहुत सी समस्या ऐसे मैनेजमेंट के उनको रिव्यू करना चाहते हैं, हम उसको रिओपन करना चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।